हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास हमारा 11th डे है रिवीजन का। हमने 10 डेज कंप्लीट कर लिए और उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने वे सीखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? मीन्स गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मीनिंग हमने समझा था। हमने बहुत सारे डिफरेंट केसेस भी पढ़े थे और क्वेश्चंस करे थे, जिससे हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हुए थे। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या सीखा था? व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? फिर हमने सीखा इफ न्यू पार्टनर पेड द गुडविल प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है तो वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्लियर? फिर हमने ऑप्शंस पढ़ा था। अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर? अगर नया पार्टनर कैश की बजाय गुडविल को काइंड्स में लाए, एसेट्स की फॉर्म में लाए, तो जो जो एसेट्स लाता है उन सबको डेबिट करते हैं, क्योंकि फर्म के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? याद है ना? पक्का? अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो पहले पिछली क्लास को आराम से देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है 65 डेज स्ट्रेटजी, उसमें आपकी सारी वीडियोस को प्रॉपरली अरेंज किया गया है। आप वहां से जाकर अपनी मिसिंग वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? फिर हमने सीखा कि अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, तब हम उसके कैपिटल या करंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। आज हम इसी पॉइंट को हम दूसरे वे से सीखेंगे। ध्यान से क्यों सीखेंगे ये भी बताऊंगा, बट उससे पहले एक लास्ट पॉइंट की और रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, वो पूरी गुडविल ना लाकर कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है। मान लो 18,000 गुडविल लानी थी, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 गुडविल लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी गुडविल लेकर आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितनी गुडविल लेकर आया, जैसे 10,000 लेकर आया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी गुडविल नहीं लाया? 8,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां तक के हमने कंसेप्ट पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। जैसे मैंने आपको बोला कि आज हमारा टॉपिक है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो यहां पे हमारे पास दो वे होते हैं करने के। पहला वे होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को ओपन करे बिना इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। कैसे करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने सीखा था इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट सीबीएसई ने इस साल इसके ट्रीटमेंट के लिए एक नया पॉइंट और एड ऑन किया है। उन्होंने कहा है कि आपको गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश,
जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता तो उस सिचुएशन में वी कैन आल्सो ट्रीट द गुडविल बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को ओपन कर लीजिए, यानी पहले गुडविल को रेज करिए, रेज्ड गुडविल इन ओल्ड पीएसआर, और हाथ किया था आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ गुडविल इन न्यू पीएसआर। आप न्यू पीएसआर में गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। कैसे समझते हैं? देखो, सबसे पहले गुडविल को रेज करिए। आपकी एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप गुडविल को रेज करिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, विद फर्म्स गुडविल, गुडविल फर्म की गुडविल को, ये पॉइंट ध्यान रखना। यहां पर दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको बहुत ध्यान से रखने हैं। हम गुडविल रेज करते हैं एट इट्स फुल वैल्यू, फुल वैल्यू में। दूसरा, हाथ किया तो आप गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो, बच्चे कहते हैं सर हम गुडविल को तो बैलेंस शीट में शो ही नहीं कर सकते। अगर बेटा हम रेज करने के साथ साथ हाथ के हाथ हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, हाथ के हाथ हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो गुडविल अकाउंट्स बुक्स में शो नहीं होता। और इसका सेम इंपैक्ट होता है उसी एंट्री की तरह, जैसे हमने वहां पे क्या सीखा था? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सीखा था ना? बिल्कुल सेम इफेक्ट आता है। कैसे आता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हर चीज एग्जाम्पल से क्लियर होती है, इसलिए हम हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप इसके साथ करते जाइए। देखो, ये सीरीज उन बच्चों के लिए तो है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ये उनके लिए भी है जो रिवीजन करना चाहते हैं, एक फुल फ्लैज रिवीजन करना चाहते हैं। रोज 1 घंटा अगर आप मेरे साथ देते हो तो आपका एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:3. They admit Z into the partnership for 1/8 share. For this purpose, he was to bring ₹20,000 as capital and 16,000 as his share of goodwill. इन्होंने कहा है कि X और Y दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। उन्होंने Z को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर, और इसके लिए Z को क्या क्या लाना था? 20,000 कैपिटल लानी थी और 16,000 रुपीज इसको गुडविल लानी थी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल ओनली थ्रू गुडविल अकाउंट। आपको सिर्फ गुडविल अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। इसका मतलब गुडविल को पहले रेज करना है और फिर राइट ऑफ करना है। एज्यूम डेट जेड डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको एज्यूम क्या करना है कि गुडविल नहीं लेकर आया। ठीक है, जेड इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, जेड गुडविल नहीं लाया। अब पॉइंट क्या है सर? पॉइंट है कि गुडविल हमें रेज करनी है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, काम खत्म। बट सर राइट ऑफ करनी है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो निकाल लीजिए। दिक्कत क्या है? हम कैसे करते हैं? लेट टोटल शेयर बी 1, जेड का शेयर कितना है? 1/8, रिमेनिंग शेयर is equal to 1 minus 1/8, that is equal to 7/8। और इसको हम कौन सी रेशियो में कर लेंगे? 5:3 की रेशियो में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? x का न्यू शेयर 7/8 इंटू 5/8, 35/64। y इज न्यू शेयर
7/8 इंटू 3/8 डेट इज 21/64 और z के लिए हो जाएगा 1/8 इंटू 8/8 डेट इज इक्वल टू, ये आपके लिए हो गया 8/64। तो न्यू पीएसआर, आपकी जो न्यू पीएसआर आई वो आई 35/21/8। सबसे पहले न्यू पीएसआर कितनी आई? 35/21/8। अब दूसरा आपको दिया हुआ है जेड्स शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/8 शेयर। 1/8 शेयर के लिए उसको कितनी गुडविल लानी थी? 16,000 रुपीज लानी थी। 16,000। इसका मतलब फर्म्स गुडविल जो होगी डेट विल बी 16,000 इंटू 8/1, 1,28,000। देखो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़े। क्या? एक तो फर्म की गुडविल और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम करेंगे क्या? हम गुडविल को रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,28,000। ठीक है, 1,28,000 किस रेशियो में? इनकी ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल। 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल किस रेशियो में? फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सी रेशियो थी? 5:3 ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ऑल्ड पीएसआर 5:3। अगर आप 5:3 में करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 60,000 एंड ये कितना हो जाएगा आपके, सॉरी 60 लिख दिया, ये होगा आपका 80,000 एंड दिस इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, क्लियर। 16 5 जा 80, 16 3 जा 48। हाथ की हाथ इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा किस रेशो में? न्यू पीएसआर 35/21/8 में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में? न्यू पीएसआर। इन न्यू पीएसआर यानी 35/21/8। इसमें आप इसमें करते हो तो ये आपके लिए हो जाएगा 64 यानी 70,000। ठीक है, 42,000 एंड ये हो जाएगा 8 2 16,000 एंड दिस इज इक्वल टू 1,28,000। आपने करा क्या? आपने गुडविल को रेज किया इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड राइट ऑफ किया इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर। अब इसका इंपैक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट क्लास में हमने केस पढ़ा था कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या सर सेम इंपैक्ट होगा? करके देख लेते हैं। ठीक है ना, कर लेते हैं। अगर हमें गुडविल एडजस्ट करनी हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमारी एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल लानी थी जेड को? जेड को लानी थी 16,000। ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल। और इसको हम कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? सॉरी, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट केस है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 5:3। तो 16,000 को अगर हम 5:3 की रेशियो में करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10,000 एंड 6,000। क्लियर। क्या सर हमने जो पिछले केस में यहां पे एंट्री करी
और ये वाली एंट्री क्या सेम इम्पैक्ट है? 100% सेम इम्पैक्ट है बेटा। एक बार कर लेते हैं वेरीफाई। चलिए कैसे देखो, जेड कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा था? ये क्रेडिट हो रहा था 80,000 से। कितने से डेबिट हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है 70 से। कुल मिलाकर यहां पर जेड कितने से क्रेडिट हो रहा है? 10,000 रुपीज से। देखिए जेड क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपीज से। क्लियर? दूसरा देखिए, वाई क्रेडिट हो रहा है 48 से, डेबिट हो रहा है 42,000 से। तो कितने से डेबिट हो रहा है, सॉरी कितने से क्रेडिट हो रहा है? 6,000 रुपीज से। वाई क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। तीसरा, जेड किसी भी अमाउंट से क्रेडिट नहीं हो रहा, जेड इज ओनली डेबिटेड बाय 16,000 रुपीज। तो यहां पर भी तो जेड 16,000 से डेबिट है। यानी अगर आप गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करते हो या नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हो, इंपैक्ट सेम रहेगा, बस फर्क प्रेजेंटेशन का है। क्योंकि सीबीएसई ने इस साल कहा है कि गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ कोर्स में है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? कंफर्म? क्लियर है ना पॉइंट? दोनों अच्छी तरह कंसेप्ट आ गए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब इतना पढ़ा है। X and Y are equal partners in a firm. They admit Z into the partnership and new profit sharing ratio between X, Y, Z 4:3:2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 4:3:2। क्लियर? On Z's admission, goodwill of the firm is valued at 36,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 36,000। Z is unable to bring his share of goodwill in premium past necessary journal entry for treatment of goodwill by raising and writing off the goodwill। देखो ये तो बहुत आसान केस है, पिछले क्वेश्चन में फिर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ी, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ी। यहाँ पे तो दोनों चीजें दी है, फर्म की गुडविल है, ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल। तो रेज करिए, आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एक्स टू वाई 18,000 एंड 18,000। क्लियर? और इसको राइट ऑफ कर दोगे कौन सी रेशियो में? न्यू पीएसआर 4:3:2 में। तो आपकी एंट्री होगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल। 36,000 रुपीज को 4:3:2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4:3:2, यानी 4 3 7 2 9 16,000, 12,000 एंड 8,000। ठीक है, 16, 12 एंड 8। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो ये आपका कंसेप्ट था कि व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता, तो we raise the goodwill in old profit sharing ratio and write off the goodwill in new profit sharing ratio। क्लियर? कंफर्म? चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, डेट इज हिडन गुडविल। डेट इज हिडन गुडविल। देखो, गुडविल कैलकुलेट करने के हमने कई तरीके सीखे। कौन कौन सा तरीका सीखा? हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम गुडविल को कैलकुलेट करने का एक और तरीका सीख रहे हैं। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस है और वहां पे गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। नए पार्टनर ने अपने शेयर के लिए कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में, उससे फाइंड आउट करिए फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। क्लियर? अगर मान के चलिए
ए और बी दो पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। ए ने की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर, और उसके लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1,50,000 रुपए। तो उसने कहा फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए। सर कौन से मेथड से करें? ना तो एवरेज प्रॉफिट है ना ही सुपर प्रॉफिट है, मतलब हमारे पास प्रीवियस चैप्टर का कोई भी मेथड नहीं। तो यहां पर गुडविल कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर एज पर हिज शेयर। अगर सी की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 1,50,000 है तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फर्म्स कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू 1,50,000 इंटू 4/1। कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 6 लाख। जबकि फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है, फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, डेट विल बी 4,50,000। इसका मतलब फर्म्स की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल होगी 6 लाख माइनस 4,50,000, 1,50,000, ये फर्म की गुडविल होगी। ठीक है। हिडन गुडविल का मतलब है कि वी कैन कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। इसके लिए आप देखो दोबारा से जो हमने चीज कैलकुलेट करी है, पहले हमने क्या करा है? फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट फर्म्स कैपिटल, फाइंड आउट फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल contribution by, on basis of capital contribution by new partner as his share, उसके शेयर के अकॉर्डिंग पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करिए। सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट करिए फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म की एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करिए। अब ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म की एक्चुअल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें सर? फर्म की एक्चुअल कैपिटल के लिए कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, माइनस क्या कर दोगे? डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो माइनस कर दीजिए। क्लियर? कैपिटल वो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ऐड, और करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस, प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको ऐड करिए, और एक्युमुलेटेड लॉस है तो उसको माइनस करिए। यानी फर्म की एक्चुअल कैपिटल निकालिए कि फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। क्लियर? हालांकि ये सारे पॉइंट्स अभी बाद में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं, तो वहां के लिए मैंने आपको समझा दिया। और थर्ड स्टेप क्या है? फर्म्स कैपिटल जो होगी, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना? तो चलो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। देयर कैपिटल वर 2 लाख रुपीज एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दी है।
they admit C as on 1st April 2020 as a new partner for 1 by 6 share in future profit. C brought rupees 1 lakh as हर कैपिटल। सी जो है 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। सी की गुड वो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, और इसके आप जर्नल एंट्री भी पास ऑन करिए। देखो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, कैपिटल आपको कभी क्वेश्चन नहीं बताएगा कि हिडन गुडविल है। आप देखिए क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड लग रहा है, नहीं। सुपर प्रॉफिट, नहीं। तो हम कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। सी की कैपिटल 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल है जी, 1 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 6/1 इज इक्वल टू 6 लाख। अब फर्म की एक्चुअल कैपिटल, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, वो कितनी है, 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, दिस मीन्स 4,50,000। तो फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी, 6 लाख माइनस 4,50,000, डेट इज 1,50,000 फर्म की गुडविल। और सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1/6, कितनी होगी, 25,000 उसका शेयर है। अब कुछ नहीं बताया तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो गुडविल नहीं लाया, ठीक है। अब वो कितनी कैपिटल लेके आया, 1 लाख। उसकी जर्नल एंट्री तो पास ऑन करो। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल थी, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज उसकी कैपिटल, और जो गुडविल नहीं लाया उसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल या करंट जो मर्जी आप कर सकते हो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू ए टू बी, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जब कुछ नहीं बताया होता तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी 7:3। अब 7:3 करेंगे तो ये हो जाएगा 17,500 एंड 7,500। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है। तो ये केस था आपका हिडन गुडविल का, ठीक है। हिडन गुडविल में आप गुडविल कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर एज पर हिज शेयर। अगर वो 1/6 शेयर के लिए 1 लाख रुपीज ला रहा है तो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपए। आप कैलकुलेट करिए फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल है 2 लाख ए की, 1,50,000 बी की और 1 लाख रुपए सी की। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 4,50,000। तो फर्म की गुडविल है 6 लाख में से 4,50,000 माइनस कर दो, 1,50,000, और 1,50,000 का 1/6 शेयर 25,000 रुपीज। क्लियर, वो नहीं लाया और उसको हमारी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब एक और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं। क्वेश्चन आसान है बट मेरी इच्छा है कि करवा दो, क्योंकि प्रीवियस अभी कुछ साल पहले 2018-19 के आसपास ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज फिक्स कैपिटल।
On 1st April 2022, Kishore was admitted as a new partner for 1 by 4th share in profit. Kishore brought rupees 2 lakh for his capital, which he was to kept fixed like capital of Karan and Varun. ठीक है, वो अपनी कैपिटल भी क्या है, फिक्स रखना चाहता है. किशोर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण. मैंने आपको हमेशा बोला है गुडविल, मतलब जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लाइन को प्लीज ध्यान से पढ़ा करो. कई बार हमारा क्वेश्चन अगर हम इनकम्प्लीट वे में पढ़े, अधूरे वे में ऊपर ऊपर पढ़े, तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है. जैसे यहाँ पे कहा है कि किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, वरुण से एक्वायर्ड किया है. Calculate the value of goodwill. Calculate goodwill of firm on Kishore admission and new profit sharing ratio of Karan, Varun and Kishore. Also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kishore admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill. वो goodwill नहीं लेकर आया, ये ध्यान रखिएगा. ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, वो गुडविल नहीं लेकर आया. क्लियर, कंफर्म. तो कैलकुलेट करिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 by 4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल है? 2 लाख रुपीज. तो आप यहां पे लिखोगे किशोर कैपिटल फॉर 1 by 4 शेयर. 1 by 4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल है? 2 लाख. इसका मतलब फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख इंटू 4/1 विच इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज. ठीक है. अब देखो फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है? देखो 2 लाख रुपीज करण, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख. 3 + 2 5 + 2 7. फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो है 7 लाख रुपीज. ठीक है. तो इसका मतलब फर्म्स गुडविल, फर्म्स की जो गुडविल होगी वो होगी 8 लाख माइनस 7 लाख, डेट इज इक्वल टू 1 लाख. तो किशोर का शेयर इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 by 4 विच इज इक्वल टू 25,000. किशोर का शेयर कितना होना चाहिए? 25,000. क्लियर. किशोर ब्रॉट 2 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल, कैपिटल लेकर आया है, बट वो अपनी गुडविल नहीं लाया. और हमें जर्नल एंट्री किसकी करनी है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. उसने बोला है गुडविल के लिए एंट्री करो, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? किशोर करंट अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. 2, उसने अपना शेयर किससे लिया था? सारा का सारा शेयर वरुण से. तो वरुण इज ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यहां पे आ जाएगा टू वरुण करंट अकाउंट. ठीक है. कितना? 25,000. क्लियर, कंफर्म. एंट्री तो हो गई. दूसरा केस क्या है सर? दूसरा पॉइंट क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यार ये भी करवाने के लिए है कोई? ये तो आप कर ही लोगे. करण का शेयर तो एज इट इज रह जाएगा 1/3. वरुण का शेयर जो 2/3 है उसमें से उसने 1/4 शेयर दे दिया. तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये एज इट इज रहेगा. और तीसरा है किशोर, किशोर ने तो गेन ही किया है 1/4. तो सिंपल सा है, आप वरुण के शेयर को माइनस कर दो, इक्वेट कर दीजिए. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे. क्लियर. तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सारा कंसेप्ट. देखो बेटा, मैंने इसके लिए 2 क्लास ली है ताकि आप अच्छी तरीके से कर लो. मैंने आपसे पहले कहा है मैं सारा कोर्स आपको 65 डेज में कंप्लीट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें करवाऊंगा, बट आपका काम है पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, और वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा.
ठीक है, तो आप आज के कंसेप्ट को और प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आपका यही सेम पॉइंट आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में काम आएगा। क्लियर? तो आप प्लीज मन लगा के पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक कंटिन्यूस जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करिए ताकि हमें अच्छा लगे। क्लियर? तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।